हमारे इस चैनल नौटंकी तमाशा को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। दुख के से कही भैया पातवारे बिना डूबे माझधार बिचे नैया। ना लागे जिंदगी बिराने वा तोहरा भी ना लागे जिंदगी बिराने वा मन कर माहुर खाके ताजी हम पराने वा मन कर माहुर खाके दुख के भैया पातवारे बिना डूबे माझधार बिचे नैया। या मेरे मालिक अब मैं कैसे अपने घर जाऊं, कैसे अपने भाई को अपने पिताजी को अपना मुंह दिखाऊं। अब और मुझसे नहीं चला जा रहा है। अब मैं यहीं पर थोड़ा आराम करूंगी, उसके बाद फिर मैं सोचूंगी कि मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है। कमीनी, तू यहाँ सो रही है? पहले मैं तुझे उठाऊंगा, उसके बाद मैं तुझसे बात करता हूँ। अरे इसनी कमी ने लगा दी आबिरू में दाग है। कमी ने लगा दी आबिरू में दाग है। पारपन में कोखी में तैयार की औलाद है। ये मेरा बाका करेगा इसके सर को साफ। हराम खान
आज मैं तुझे काट डालूंगा। भैया पहले मेरी बात सुनो भैया। बोल क्या कहना चाहती है? तुम्हारे मन में जो आए वो करना भैया। क्या कहना चाहती है बोल। आए मेरे भैया ना लो मेरी जान है। आए मेरे भैया ना लो मेरी जान है। अपनी मारी जी पे ना लुटाई ईमान है। डूबी डूबती के घर भैया तूने लगाई मेरी नौकरी। हरामखोर! तूने मैंने तेरी नौकरी लगवाई क्या यही दिन देखने के लिए कि अपने भाई बाप का सर नीचे कर दे? क्या इस समाज की बहन बेटी काम करने के लिए नहीं जाती, नौकरी करने के लिए नहीं जाती? लेकिन हरामखोर तेरे जैसा कोई नहीं करती। उसी डूबती के घर भैया तूने लगाई मेरी नौकरी। बंद कर कमरे में वो दिया मुझको पहचान है। डल गया। लूटी जबरन जो उसने तेरी आबरू, लूटी जबरन जो उसने तेरी आबरू। ऐसी बातें तू पहले बताई नहीं। जी में आता तुझे काट डालूं अभी, ऐसा करते हुए तू लज्जा। अगर तेरे साथ ऐसा हुआ मुझसे क्यों नहीं बताई? भैया बोल क्या कहना चाहती है? खाके परमात्मा की कसम कह रही। परमात्मा की कसम, परमात्मा की कसम कह रही है। भगवान को दोषी बना रही है। हरामखोर! मैं तुझे आज काट डालूंगा। खाके परमात्मा की कसम कह रही। भैया तेरी बहन खुशबू निर्दोष है। मैं देख रहा हूं कितनी बड़ी तू। ये शंकर आपका अंधा नहीं है। चाहे मारो मुझे चाहे छोड़ो बीरन। तेरी आरती उतारूंगा। चाहे मारो मुझे चाहे छोड़ो बीरन।
तुम्हारी बहन खुशबू निर्दोष है भैया। मेरा कोई जोर नहीं चला भैया, कोई जोर नहीं चला। मैं देख रहा हूँ तू कितनी बड़ी निर्दोष है हरामखोर। इस समाज में जीने लायक तू कोई काम नहीं किया है। परमात्मा करे किसी को ऐसे बहन और बेटी ना दे हरामखोर, लेकिन मैं तुझे आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे नहीं सील आंखों में इस दम हमारे, नहीं सील आंखों में इस दम हमारे। अरे तुझे मार फेंकूं सड़क के किनारे। हरामखोर, समाज में जीने लायक तू नहीं है। मैं तेरा सर इसी वक्त काट डालूंगा, तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हरामखोर! हट जाइए पिताजी, अरे आप हट जाइए। मैं इस कलमुही को काट डालूंगा, जीने नहीं दूंगा। आप हट जाइए। बेटा, ये तू क्या करने जा रहा है? इसे मैं काटने जा रहा था, काटने। तू पागल हो गया, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अरे यार, तू खुशबू का सर काटने जा रहा है। हाँ पिताजी, मैं पागल हो गया हूँ। मैं इसे काट डालूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा हरामखोर को। क्या तुझे हो गया है बेटा? ये तू क्या करने जा रहा है? इस समाज अरे क्या करने जाते हो बेटा हमारे? क्या करने जाते हो बेटा हमारे? अरे क्यों क्रोध तन पर है छाया हकीकत बताओ, करो शांत मन को। बेटा, ये क्रोध में पागल हो गए हो, जरा क्रोध को शांत करो अपने। शांत करो इसे। हकीकत बताओ, करो शांत मन को। और मेरे नैन तारे, मेरे नैन बेटा, ये कौन सी गलती की जो आज इसका तू सर काटने जा रहा है? बेटा, पिताजी, क्या हो गया है तुम्हें? पिताजी, मैं कैसे अपने जुआ से कह दो? मुझे तो कहते हुए शर्म आ रही है। अरे ऐसी कौन बात है जो शर्म आ रही बेटा तुझे? बताओ। अरे कहो क्या पिताना कि इसने कटाई। कहो क्या पिताना कि अरे इसने कटाई। अरे भवानी श्री ठाकुर से इज्जत लुटाई। किया कंवारपन में है ये गरीबदार ने। किया कंवारपन में है ये गरीबदार ने। अरे हंसे गाँव के लोग फैली बुराई। पिताजी, इस कमीनी का मुंह देखना पाप है। ठाकुर भवानी सिंह से इसने इज्जत लुटाई। पिताजी, यही नहीं, इस कमीनी के कोख में वो भवानी प्रताप सिंह का खून पड़ा।
ये क्या कह रहा तू बेटा? हाँ पिताजी। भवानी सिंह का खून इसके पेट में पड़ रहा है? हाँ पिताजी। अरे खुशबू, ये तूने क्या कर डाला? दुनिया में किसी काबिल तुमने रखा? यही धर्म बहन बेटियों का इसी दिन के लिए मैंने पाला था तुझे। या भगवान, ये सुनने के पहले मेरी मौत क्यों नहीं? भैया जो कुछ कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं पिताजी। पिताजी, इसे मैं मार भी डालूंगा। सुन लिया ना क्या कह रही है? भैया जो कह रहे सही कह रहे हैं। क्या कहा? भैया जो कह रहे सच कह रहे? हाँ पिताजी। बहुत साफ साफ ये कैसे हुआ? लेकिन पिताजी, क्या आपको विश्वास है कि आपकी बेटी ऐसा कर सकती है पिताजी? कोई भाई बाप सोचता है कि मेरी बहन बेटी ऐसा कर्म करेगी, ऐसा मेरा समाज में दुनिया से नामो निशान या नाक कटाएगी? कोई बहन बेटी करेगी? कोई भाई बाप सोचेगा ये? पिताजी, मैं क्या बताऊं, जिस वक्त मैं ठाकुर साहब की हवेली में काम करने गई थी, मैं ठाकुर के कमरे में झाड़ू लगा रही थी पिताजी, झाड़ू लगा रही थी। क्या कहा? जमींदार के कमरे में झाड़ू लगा रही थी? हाँ पिताजी। तो ठाकुर साहब शराब के नशे में हाथ में एक बोतल लिए हुए कमरे के अंदर घुसे और दरवाजा बंद कर लिए पिताजी। क्या कहा? तुम झाड़ू लगा रही थी और ठाकुर साहब शराब का बोतल लिए हुए नशे में उस कमरे में पहुंचे जहां पर तुम थी? हाँ पिताजी। दरवाजा बंद करने के बाद मुझसे बहकी बहकी बातें करने लगे और मैं उनकी बात ना सुनकर सब इनकार करती रही, इनकार करती गई। मैंने यहाँ तक भी कहा कि ठाकुर साहब, आपकी बेटी जैसे हूँ। आखिर आपने मेरे पिताजी से कहा था कि खुशबू जैसे तुम्हारी बेटी वैसे मेरी बेटी। लेकिन ठाकुर साहब क्या कहा पिताजी कि अरे खुशबू, ये तो मेरा एक बहाना था रे। अगर मैं तेरे बाप से ऐसा नहीं कहता तो तुझे मेरे हवेली पर नहीं आने देता पिताजी। इसका मतलब धोखा दे करके हम यानी नौकरानी के बहाने, ठकुरान की सेवा के बहाने घर ले गया? हाँ पिताजी। इतना कहने के बाद जबरदस्ती मेरा जीवन बर्बाद कर डाले पिताजी। अब आप ही बताइए मैं क्या कर सकती थी पिताजी, क्या कर सकती थी? मेरा कोई जुर्म नहीं चला पिताजी। इसलिए अब आप चाहे मुझे मार डालिए पिताजी, चाहे मुझे छोड़ दीजिए। क्या कहा बेटी कि तुम्हारे पिता से बहाना करके लाया, जैसे तुम्हारी बेटी वैसे मेरी बेटी, ये कहकर लाया? अगर ना ऐसी बातें कहता तो तुम्हारा पिता ना आने देता। हाँ पिताजी। वाह जमींदार साहब, मैं ये नहीं सोचा था कि इतना बड़ा विश्वासघात मेरे साथ करोगे। आज हमारी समाज में कौन भाई बाप किसका विश्वास करेगा कि बेटी बना कर ले गए और उसका दुनिया में नामो निशान आज मिटा दिया। तो बेटा, पिताजी सुन लिया पिताजी। आप मुझसे पहले ये बताइए पिताजी, अगर इस कलमोही के साथ ऐसा हुआ, या आपको बताई, मुझसे बताई, क्या ये शंकर मर गया था? क्यों नहीं बताई? बताइए पिताजी, क्यों नहीं बताइए? क्रोध को शांत करिए। उस वक्त बेटी कैसे हमारे और तुम्हारे पास आ सकती जबकि कमरे के अंदर बंद कर लिया ठाकुर? कौन जोर जुलूम उस वक्त इसका चलता है? इन्हें जानबूझकर गलत काम नहीं किया। बेटा,
अब तुम समझदार हो गए हो। अगर नाराज न हो तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ बेटी के विषय में। मैंने सुन लिया, समझ लिया कि किस तरीके से बेटी के साथ जुल्म किया ठाकुर। पिताजी, बचपन में मेरी माँ का स्वर्गवास हो गया। आप ही मेरे माता हैं और आप ही मेरे पिता हैं। अगर आपकी बात मानने लायक होगी पिताजी, ये शंकर जरूर मानेगा पिताजी। बेटा, कह रहे हो कि इसका सर काट करके हम इसको दुनिया से खत्म कर देंगे। बेटा, तुम सोचो, अगर इसे मार डालोगे तो क्या गई हुई इज्जत वापस आएगी? और मैं अपनी आंखों के सामने अपने बच्चों पर कैसे जुल्म देखूंगा? बेटा पिताजी, अगर ये कल वही समाज में जिंदा रही, यही गांव के लोग, यही टोला मोहल्ला वाले, यही समाज, पिताजी क्या कहेगी? शंकर, तेरी बहन हमारा है, तेरी बहन बच्चलन है। आखिर मैं कितनों को जवाब देता फिरूंगा पिताजी? आप बताइए मुझे। मैं जानता हूं बेटा कि गांव समाज ताना मारेगी, बोली बोलेगी कि तेरी बहन, मुझे भी कह सकते हैं कि तेरी बेटी ये कर्म करके बैठी है और दुनिया में तू मुंह दिखा रहा है। लेकिन तुम सोचो बेटा, कह रहे हो कि इसको हम मार डालेंगे तो मार डालने पर गई इज्जत वापस तो नहीं आएगी। अब पिताजी, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। जब यही नहीं रहेगी कोई कुछ नहीं कहेगा पिताजी। नहीं बेटा, ये सोचना व्यर्थ है। मार डालने के बाद भी गांव समाज के लोग यही कहेंगे कि खुशबू के पेट में जमींदार का बच्चा था, बाप बेटे मिल करके बेटी का सर काट करके फेंक दिए। पुलिस आएगी, सजा हो जाएगी। तुझे कुछ हो गया तो मैं कैसे दुनिया में जिंदा रहूंगा मेरे लाल? अगर मेरा एक कहना मानो तो मैं तुझे समझाऊं बेटा। बोलो पिताजी, आप क्या कहना चाहते हैं? बोलिए ना। नाराज नहीं होना बेटा। अपनी इज्जत बचाने के लिए दुनिया में केवल एक रास्ता है। कौन सा रास्ता है पिताजी, बताइए आप। सुनिए बेटा। बोलिए। तो कपले करिए सुता काना प्यारे पिसरी, मारने से इज्जत न बच पाएगी। भीख ठाकुर से मांगो, वहां जाए करी, ब्याह कर दूं दुल्हन उसकी हो जाएगी। बेटा, पिताजी, यही बात है कि तुम भवानी सिंह के पास चले जाओ और उनसे हाथ जोड़ करके अपने बहन की इज्जत की भीख मांगो कि बाबू साहब, तुमने मेरी बहन की इज्जत बर्बाद कर डाला और तुम्हारा बच्चा मेरी बहन के पेट में है। मेरी बहन समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रह गई। बाबू साहब, मेरी बहन को गुजारा दो। अगर मान जाते हैं बेटा तो मैं खुशबू की शादी जमींदार के साथ कर दूंगा, तो अपना इज्जत, अपना पानी पर्दा बच जाएगा। पिताजी, ये पिताजी जमींदार अय्याशी है। हे पिताजी, अय्याश है। हम गरीबों से रिश्ता नवा जोड़ेगा। सबसे अच्छा निकम्मे को कर दो खत्म, पाप इसका फिर ऊपर न आ पाएगा। पिताजी, वो जमींदार एक अय्याश किस्म आदमी है पिताजी। हम जैसे न जाने कितने की बहन बेटियों की इज्जत बर्बाद कर दिया है पिताजी। हम जैसे गरीबों से वो बात करने तक उसे टाइम नहीं रहती। बेटा, तुम एक बार मेरे कहने चले जाओ। अगर वो इनकार कर देते हैं,
कहना नहीं मानते हैं, क्या कह रहे हो कि वो अय्यास बाज हैं? हाँ पिताजी, गरीब मजबूर लाचार की बहन बेटियों की इज्जत लूट करके ठोकर लगा देते हैं। इसका यही पेशा है। तो बेटा सुन लो, हम गरीब जरूर हैं लेकिन गलीब नहीं हूँ। उन्होंने मेरे बेटी का जीवन बर्बाद कर दिया है बेटा। अब समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रह गए हैं। अपनी इज्जत उन्हीं के हाथ है। मेरी बात सुनो पहले। बेटा बोलो पिताजी। इतने पे इस बात को ध्यान देना कि क्रोध में पागल होकर गलत काम मत करना। तू क्या इज्जत है वो साग मूली नहीं, मुझसे करके बगावत न बच पाएगा। घर से माने नहीं ओ तुम्हारा कहा, ठाकुर दुनिया में जीने नहीं पाएगा। बेटा तुम जाओ, उनसे हाथ जोड़कर मैं बार बार समझा रहा हूं, क्रोध में पागल होकर गलत काम मत करना। केवल हाथ जोड़कर अपनी गई हुई बहन की इज्जत की भीख मांगना। मान जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो चुपचाप चले आना बेटा। उसके बाद हम विचार बनाएंगे कि खुशबू के विषय में क्या करना हमें है। ठीक है पिताजी। खैर कहने से जाता हूँ मैं उसी के घर, खैर कहने से जाता हूँ मैं उसके घर, इज्जत की भीख उससे मांगूंगा मैं। घर से इनकार रिश्ते सिवा हो गया, दाबी करके गला मार। नहीं बेटा, अरे तुम क्या कह रहे हो कि अगर वो कहना नहीं माना तो उसका गला दबा के मार डालोगे? हाँ पिताजी, मैं इस कमीने को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अगर उसने मेरी बात को इनकार कर दिया तो। नहीं बेटा, मैं बार बार समझा रहा हूं कि क्रोध में पागल हो करके गलत काम नहीं करना बेटा। वो जमींदार है, नहीं मान तो तुम वापस आना। उसके बाद मैंने क्या कहा कि खुशबू के विषय में हम लोग विचार बनाएंगे क्या करना हमें। ठीक है पिताजी, अगर आपकी बात यही है, मैं आपकी बात मान के जा रहा हूँ बहन खुशबू की इज्जत की भीख मांगने के लिए। जाओ बेटा। पिताजी, भैया को रोक लीजिए। पिताजी, भैया को रोक लीजिए। मैं मजबूर हूं, वरना सच तेरी देखता। तुझे धोखा देकर तेरा सर काटा गया। यही सोचकर खामोश हुई, अगर अपने मनमानी काम की होती तब तुम जैसे बेटी को हम जिंदा जमीन में दफना देते, ताकि हमारे समाज में बहन बेट के अपने भाई बाप का समाज में से नीचा न करती। लेकिन मजबूर हूं कि जमींदार तुझे अकेली पाकर तेरा जीवन बर्बाद कर दिया। हे भगवान, मेरे भैया की रक्षा करना मालिक, मेरे भैया की रक्षा करना।